नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका स्वागत है अपने पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं संदीप ग्रोवर लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सफर। आलू का खुदरा भाव महीने भर में करीब 10% बढ़ गया है। सालाना आधार पर आलू की कीमत में 32% का इजाफा हुआ है। कम उत्पादन की आशंका के चलते आलू की कीमतों में उछाल आ रहा है। पिछले साल नवंबर में अनियमित बारिश से फसल को हुए नुकसान के कारण आलू की पैदावार प्रभावित होने की आशंका है। 2023-24 में आलू का उत्पादन पिछले साल के 60.14 मिलियन टन से गिरकर करीब 58.99 मिलियन टन होने का अनुमान है। अब खबर थोड़ी राहत वाली। इस साल मानसून में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि इस साल मानसून के दौरान पूरे देश में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने लॉन्ग पीरियड एवरेज का 106% बारिश होने की संभावना जताई है। लॉन्ग पीरियड एवरेज के 96 से 104% के बीच बारिश होने को सामान्य श्रेणी में रखा जाता है। इस साल भारत में ला नीना की स्थिति भी बन रही है, जो अच्छे मानसून को बढ़ावा देती है। आलू, प्याज और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने फिर एक बार थोक महंगाई को बढ़ा दिया है। थोक महंगाई दर मार्च में बढ़कर 0.53% हो गई। फरवरी में ये 0.20% थी। थोक महंगाई दर पिछले साल अप्रैल से अक्टूबर तक लगातार 0 से नीचे रही थी। आलू की महंगाई दर इस साल मार्च में बढ़कर 52.96% रही, जो एक साल पहले 25.59% थी। प्याज की महंगाई करीब 57% रही, जो मार्च 2023 में 0 से नीचे 36.83% थी। वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए वित्त मंत्रालय केवाईसी प्रक्रिया को और मजबूत बनाने पर विचार कर रहा है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि बैंक और वित्तीय संस्थान बैंकिंग सेवाएं देने वाले दुकानदारों और बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव को जोड़ने से पहले उनकी अच्छी तरह से जांच करें। इससे न केवल धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी, बल्कि फाइनेंशियल इकोसिस्टम भी मजबूत बनेगा। मंत्रालय ने कहा कि दुकानदारों और बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव के स्तर पर डेटा में सेंध लगने की सबसे ज्यादा आशंका होती है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया 5G सेवाएं शुरू करने जा रही है। कंपनी ने कहा कि अगले 6 से 9 महीने में चुनिंदा इलाकों में 5G सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। वोडाफोन आइडिया बाजार से 18,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए एफपीओ लेकर आ रही है। एफपीओ 18 अप्रैल को खुलकर 22 अप्रैल को बंद होगा। इसका मूल्य धारा 10 से 11 रुपए प्रति इक्विटी शेयर निर्धारित किया गया है। इरडा ने हेल्थ इंश्योरेंस के नियमों में कुछ बदलाव किया है। इरडा ने पहले से मौजूद बीमारी यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस से जुड़े नियमों को बदला है। इससे बड़ी संख्या में हेल्थ बीमा धारकों को फायदा होगा। अभी तक पॉलिसी के लिए आवेदन करने से 4 साल पुरानी बीमारी को पहले से मौजूद बीमारी माना जाता है। इरडा ने अब इस अवधि को घटाकर 3 साल कर दिया है, यानी अब पॉलिसी खरीदने से 3 साल पुरानी बीमारी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कैटेगरी में आएंगी। घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति और आर्थिक वृद्धि की बेहतर संभावनाओं ने एक बार फिर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित किया है। अप्रैल के पहले 2 सप्ताह में भारतीय शेयर बाजारों में एफपीआईज ने शुद्ध रूप से 13,347 करोड़ रुपए से अधिक शेयर खरीदे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास काफी नकदी है। इसके अलावा खुदरा निवेशक और एचएनआई भारतीय बाजार को लेकर काफी सकारात्मक हैं। लोकसभा चुनावों के चलते देश में चार्टर्ड विमान और हेलीकॉप्टर की मांग 40% तक बढ़ गई है। मांग बढ़ने से चार्टर्ड सेवाओं के लिए प्रति घंटा दरें भी बढ़ गई हैं। एक विमान के लिए शुल्क लगभग 4.5 से 5.25 लाख रुपए प्रति घंटा तक पहुंच गया है। हेलीकॉप्टर के लिए किराया लगभग 1,70,000 रुपए प्रति घंटा तक है। हेलीकॉप्टर की मांग बढ़ी है और मांग की तुलना में आपूर्ति कम है। देश के 8 प्रमुख शहरों में जनवरी-मार्च 2024 तिमाही में कुल घरों की बिक्री में 45 लाख रुपए से कम कीमत वाले सस्ते घरों की हिस्सेदारी घटकर 22% रही। PropTiger.com के अनुसार 2023 की पहली तिमाही में कुल घरों की बिक्री में सस्ते घरों का हिस्सा 48% था। आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 8 शहरों में जनवरी-मार्च 2024 के दौरान कुल घरों की बिक्री 41% बढ़कर 1,20,640 इकाई रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 85,840 इकाई थी। जनवरी-मार्च में बिके कुल 1,20,640 घरों में से 25 लाख रुपए से कम कीमत वाले घरों की संख्या मात्र 5% रही।
सरकारी बीमा कंपनी LIC ने वित्त वर्ष 2023-24 में अदानी समूह की कंपनियों में किए गए अपने निवेश मूल्य में 59% का लाभ अर्जित किया है। 31 मार्च 2023 को अदानी समूह की 7 कंपनियों में LIC का कुल निवेश 38,471 करोड़ रुपए था, जिसका मूल्य 31 मार्च 2024 को बढ़कर 61,210 करोड़ रुपए हो गया। एक साल में LIC को 22,378 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। आज की आखिरी खबर इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों के लिए है। इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना अब और सस्ता हो गया है। ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी एंट्री लेवल मॉडल S1X के सभी वेरिएंट की कीमतों में 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की कटौती की है। ओला ने S1X मॉडल को इसी साल फरवरी में 79,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। इसके सबसे हाई एंड मॉडल की कीमत 1,09,999 रुपए थी। ओला S1X की अब नई कीमत 69,999 रुपए से शुरू होकर 99,999 रुपए होगी। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। अब आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई सवाल पूछना है तो सीधे पूछें अपने पसंदीदा एक्सपर्ट से, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मंत्री। अगर आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आज ही मुझसे अपना सवाल पूछिए। लॉग इन कीजिए मनी9 के ऐप में। मनी9 के ऐप में टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाने के बाद आप अपना सवाल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए मनी9 का सुपर ऐप। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 ऐप को भी डाउनलोड कर लें। तो बने रहे मनी9 के साथ। नमस्कार।